नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। इसके पहले आपको पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस एनालिसिस हो चुका है। उसी कड़ी में आज अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे। अपनी सब्जेक्ट है AGENGG 321। किसका देखेंगे साथियों? एग्रीकल्चरल जो इंजीनियरिंग का जो पार्ट है थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, उसकी बात करने वाले हैं। और टाइटल उसका है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। और इसके साथ में 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट रहने वाली है। अपन मेनली बात करेंगे साथियों प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन होती है, मतलब अपने पास में जैसे अपन एक तो खेती करते हैं, यहाँ पर जो सारी कंडीशंस नेचुरली अप्लाई होती है, प्रकृति की अप्लाई होती है। एक अपना ये फील्ड है और इस फील्ड में क्या होता है बेटा, इस फील्ड में अपनी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि अपन बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अपन ने देखा, तो ये सब्जेक्ट कहना चाहती है कि जो आप ये खेती कर रहे हो ना, ये क्या होती है, नियंत्रित परिस्थितियों में होती है। नियंत्रित परिस्थितियों में होती है। यहाँ पर तापमान भी आपके अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ। जैसे अपन करते हैं ना बिना मौसम फसलें उगाते हैं, तो वो वाली चीजें हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इनको बोलते हैं। 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। इसके बाद में इसमें सबसे पहले अपने को प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन अपन करते हैं विभिन्न स्ट्रक्चर्स में करते हैं। ग्रीन हाउस होता है, इनमें अपन करते हैं मेनली। तो सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन टू ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। इसके टाइप्स अपने को पढ़ने हैं। ग्रीन हाउसेस के बारे में पढ़ना है। क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में अपने को पढ़ना है कि जो अपना ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में क्लाइमेट कंट्रोल किस हिसाब से होता है, क्लाइमेट कंट्रोल किस हिसाब से होता है, ये भी अपने को इसी में स्टडी करनी है। इसके बाद में अपने आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ ग्रीन हाउस। मतलब जो ग्रीन हाउस होता है उसकी अपन डिजाइन किस हिसाब से रखते हैं। अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, प्लानिंग होती है। उनके बारे में अपने को देखना है, ठीक है। इसके साथ में ही नेक्स्ट अपने आता है डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग और हीटिंग पर्पज। मतलब जो अपना ग्रीन हाउस होता है उसके क्या होते हैं, अलग अलग पर्पज भी होते हैं। मतलब पर्पज के हिसाब से डिजाइन होती है। 1 मिनट का ब्रेक लेके अपन आगे की ओर चलते हैं बेटा। देखो थर्ड अपना था कि अपन जो डिजाइन बना रहे हैं, जैसे कि अपना है एक तो अपन बाहर की ओर ग्लास लगा हुआ होता है, किसी के ओनली एक नेट लगा होता है, एक जाल लगा होता है, किसी के पन्नी लगी होती है, पॉलीथीन लगी होती है। मतलब उनका अलग अलग होता है, डिजाइन का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अपने को वो डिजाइन बनानी है तो उसका क्राइटेरिया अपन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, ये अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे अपने को हीट से मतलब जो गर्मी है उससे बचना है, सर्दी से बचना है, उनका अलग अलग पर्पज होता है। इसके बाद में आता है मटेरियल कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। मतलब अपने को देखना है कि जो मटेरियल कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेडिशनल और इसके साथ में ही लो कॉस्ट ग्रीन हाउस, मतलब कहने का है कि जो मटेरियल मतलब अपन जो कंस्ट्रक्शन मतलब उसके निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे बेटा, ग्रीन हाउस का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए ट्रेडिशनल और लो कॉस्ट कैसे किस प्रकार से होती है, मतलब जो कॉस्ट होती है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। इसके बाद में इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस। मतलब जो ग्रीन हाउस है बेटा, क्या है, ग्रीन हाउस है, उस ग्रीन हाउस में जो अपने इरिगेशन सिस्टम है या सिंचाई सुविधा है, या सिंचाई सुविधा है, ये सिंचाई सुविधा किस प्रकार से प्रभावित होती है, कौन कौन से अपन सिंचाई के जो इरिगेशन के हैं मेथड यूज में लेते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके साथ में नेचुरली वेंटिलेटेड सोलर
ग्रीन हाउस और हाई टेक ग्रीन हाउस। वेंटिलेटर का मतलब होता है कि उसमें अपन अंदर की जो भी ऑक्सीजन है, जो भी वायु है, उसको बाहर भेजने के लिए, बाहर की ताजा लाने के लिए वेंटिलेशन का अपन यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं वेंटिलेटर सिस्टम। इसके बाद में आता है यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग। मतलब आपको पता है कि बहुत सारे ग्रीन हाउस ऐसे होते हैं, उनको अपन अनाज सुखाने के लिए यूज करते हैं, ताकि अपने जो पशु है, पक्षी हैं, इनसे बचाव हो सके। और इसके साथ में ही अंदर की ओर अपन क्या उगाते हैं, अंदर की ओर अपन जो है ग्रीन हाउस का यूज करते हैं, जो दाने हैं उनको सुखाने के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग। इसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लो टनल। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, कॉन्सेप्ट और इसके साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ लो टनल। मतलब लो टनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना कि आपके ऐसे देखा होगा आपने, इस प्रकार से देखा होगा, डायग्राम के साथ में पढ़ाने वाला हूँ इस सब्जेक्ट को, ठीक है, आसानी से समझाते हुए। इस प्रकार से लो टनल आपने देखी होगी। मतलब ये पंक्तियों के ऊपर एक इस प्रकार से जो लकड़ियां हैं वो इस राउंड टाइप में, थोड़ी सी राउंड शेप में घूमकर वो क्या होती है, लगी होती है। उस पर पूरी पर इस टाइप से क्या होती है, पॉलीथीन होती है। उससे अपन बात करेंगे तो इस टाइप के नोट्सों में आपकी ऐड रहेगी इमेज वगैरह। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल, थर्मल, एरो, हाइड्रो डायनेमिक ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, और इसके साथ में ऑयल सीड की अपने को प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग। क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। ग्रेडिंग हो गया, वाइब्रेटरी हो गया, रोटेरी हो गया, ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्लीनिंग होते हैं, एयर क्लीनर होते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही अपने आता है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन में क्या अंतर होता है। एक तो होता है ड्राइंग, एक होता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो अपने को देखना है। इनके मेथड्स क्या होते हैं वो अपने को पढ़ना है। इसके बाद में आता है कॉमर्शियल ग्रेड ड्रायर। मतलब जो अनाज को सुखाने के कॉमर्शियल मेथड्स होते हैं वो अपने को देखने हैं। बिन ड्रायर होता है, ट्रे ड्रायर होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, रिसर्कुलेटरी ड्रायर होता है, और इसके साथ में सोलर ड्रायर होता है। इसके बाद में आता है 13 नंबर का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि जैसे यहाँ से अपनी कंपनी बड़ी है, अपने बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो होल है उसमें यहाँ से अपने को कोई भी बाल्टी, आपने देखा होगा इस प्रकार से जो फैन बेल्ट है उसकी दरवाजा ये क्या होती है, इस प्रकार से जाती रहती है, ठीक है। वहां तक सामान चला गया, यहाँ से अपन कोई रखा, पैकिंग हो गई, उसको अपन दूर तक भेज देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये 13 है, 13 इसके टॉपिक है। इसके बाद में माइंड में आ रहा होगा कि सर सिलेबस तो एनालिसिस करवा दिया, अब आगे की क्लासेस, बेटा आगे की क्लासेस आपको नाम मात्र शुल्क में अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। विथ कॉन्सेप्ट क्लियर, विथ डायग्राम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। और इसके साथ में ही सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये अलग अलग रहेगा। इसमें सेमेस्टर प्लस आगे के करियर के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा साथियों। इसके लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।